जय हिंद साथियों, सभी का स्वागत है। आज हम डीएसएसबी पाठ्यक्रम डीएसएसबी पाठ्यक्रम की बात करेंगे, जहां के सिलेबस दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जो वैकेंसी कराई जाती है, खासकर पीआरटी की, टीजीटी, पीजीटी, अन्य टीचिंग, नॉन टीचिंग, उन सभी की भर्ती की विज्ञप्ति भी आने की जो इंतज़ार है, वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जल्द ही आपके सामने एक बड़ी भर्ती आ रही है और इस बड़ी भर्ती में सबसे पहला सवाल ये होता है कि हम क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्यों पढ़ें। तो आज हम आपके सामने डीएसएसबी पीआरटी का पूरा सिलेबस लेके आए ई लर्निंग विद दुर्गेश के माध्यम से। यहाँ पर एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, कैसे कौन कौन परीक्षा दे सकता है, 82 पास या 90 पास, कौन इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है, मार्क्स को लेकर सारी बातें और फॉर्म का आवेदन कैसे करना है, इन सभी तथ्यों पर एक एक करके पूरी बात करेंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अब अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप सीटेट पास हैं, आप DSSB का फॉर्म भारत के किसी भी राज्य से किसी भी स्थान पर आकर भर सकते हैं, बशर्ते आप भारत के नागरिक हों। ये जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली के ही नागरिक हों तभी आप आवेदन कर सकते हैं। आप कहीं के भी नागरिक हो, भारत के नागरिक हों, इसे आवेदन कर सकते हैं। इसके सभी पोस्ट के लिए इसकी परीक्षा ऑनलाइन मोड में होती है। लेकिन जो हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले वो हम बात करने जा रहे हैं DSSB के पीआरटी के सिलेबस की। जो ये नया सिलेबस है आपके लिए है। यहाँ पर अगर हम बात करें, दो भागों में डिवाइड होता है। ये पूरा जो सिलेबस है दो भाग में डिवाइड होता है। इसमें प्रश्न ज़्यादा होते हैं, समय कम होता है। ऑनलाइन परीक्षा होती है, जिसकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी होती है, जिसने नोट अच्छे पढ़े होते हैं, वो परीक्षा में बेहतर और अच्छे मार्क्स अर्जित करने में सफल हो जाता है। अगर भाग एक की बात करें तो यहाँ पर हिंदी के 20 प्रश्न आते हैं 20 अंकों के, अंग्रेजी के 20 प्रश्न 20 अंकों के। मतलब हम यूँ कह सकते हैं दोनों मिलाकर जो भाषा है उससे हमारे 40 प्रश्न 40 अंक के होंगे। रीजनिंग 20 नंबर की, सामान्य जागरूकता जिसे हम जीएस और जीके के नाम से जानते हैं, जीएस जीके के नाम से जानते हैं, ये हमारे 40 नंबर के होते हैं। गणित की अगर हम बात करें, गणित हमारी 20 नंबर की होती है। तो रीजनिंग और गणित मिलाकर 40 नंबर, भाषा 40 नंबर और 20 नंबर के जीएस जीके। इस प्रकार कुल यहाँ तक जो सिलेबस होगा वो टोटल 100 प्रश्न 100 अंकों का होगा। ये भाग एक हो गया। मतलब भाग एक में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, जीएस जीके विविध हो गए। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े शिक्षण शास्त्र की तरफ, तो शिक्षण शास्त्र में अगर हम देखें तो यहाँ पे 100 प्रश्न आते हैं। जब हम पेडागोजी की बात करेंगे तो पेडागोजी में 100 प्रश्न 100 अंक के आते हैं। इस प्रकार कुल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी आपके यहाँ पे 200। कुल प्रश्न कितने हो गए? 200। अब अंकों की संख्या 200, समय जो होगा 120 मिनट। यही है, इस समय जो मिलेगा आपको वह केवल 120 मिनट ही मिल पाएगा। तो यहाँ पे एकदम बात साफ और स्पष्ट एकदम धीरे धीरे हो गई है कि यहाँ पर अब आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, कम समय में ज़्यादा प्रश्न करने। ऐसे हम देखते हैं 150 प्रश्न 150 मिनट के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर 200 प्रश्न आपको 120 मिनट में करना है। यहाँ पे गणित में, रीजनिंग में आपका समय टूटेगा, अंग्रेजी में पैसेज बड़े बड़े मिलेंगे, हिंदी में पैसेज बड़े बड़े मिलेंगे, लेकिन आप शिक्षा शास्त्र के जो सेकेंड यूनिट है, मतलब उसका भाग 2 जो है, उसमें आप पार्ट 2 में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए मैं कहूँगा कि लर्निंग विद दुर्गेश के नोट के साथ साथ प्रीवियस ईयर के पेपर पर फोकस करिए। सीटेट के साथ साथ सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर और साथ ही साथ DSSB के प्रीवियस ईयर पेपर पर फोकस करिएगा। यकीनन आप बेहतर स्कोर करेंगे। इसकी सभी नोट DSSB पीआरटी, DSSB टीजीटी, पीजीटी के सभी नोट्स ई लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध, जो PDF फॉर्मेट में आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें योग्यता की बात करें, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि सर इसमें योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। आइए योग्यता पर ही फोकस कर लेते हैं। इसमें डीएलएड की बात करें तो इसमें हम बीटीसी भी कह सकते हैं। बीटीसी है, डीएलएड है, साथ ही बीएड है। बीएड जो है, अब इस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अगर बीएड की बात करें, इस पर वाचक चिन्ह लगा है। इस पर भी हम आगे बात करेंगे ऐसा क्यों है। इसमें सीटेट जनरल 90 नंबर, यहाँ पे जनरल के लिए 90 नंबर और ओबीसी SC ST के लिए 82 नंबर। एकदम फैक्ट बात है। अदर स्टेट जनरल के लिए भी 90 नंबर। अदर स्टेट के जो जनरल हैं उनके लिए 90 नंबर, क्योंकि जब अदर जिले में आते हैं तो आप जनरल हो जाते हैं। लेकिन आपके मार्कशीट पे अगर पास लिखा है तो आप ये फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि आप मार्कशीट और सर्टिफिकेट जब डाउनलोड करेंगे सीटेट के डिजी लॉकर से, सीटेट की मार्कशीट को, उस पर साफ साफ लिखा गया होता है। तो बहुत सारे साथी इस बात के लिए परेशान होते हैं कि मुझे सीटेट में कितने अंक लाने हैं। दूसरा सवाल, क्या DSSB की परीक्षा में सीटेट के 1/4 अंक जुड़ेंगे? ये भी सवाल आपके मन में आएगा। तो इसका भी एकदम फैक्ट जवाब है, ऐसा नहीं है।
सीटेट के अंक उसमें नहीं जोड़े जाएंगे, 1/4 अंक नहीं जोड़े जाएंगे, यह पूरी तरह से स्पष्ट है। दूसरा एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी मेरिट लो जाती है, कभी कभी हाई भी हो जाती है वो पेपर के हिसाब से, क्योंकि यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में होनी है, सीबीटी मोड में होनी है। दूसरी बड़ी बात इसमें नकारात्मक अंक होते हैं 1/4, माने आपके 1/4 अंक निगेटिव 0.25, ये निगेटिव मार्किंग भी इसमें है। पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों में 40% अंक लाना भी अनिवार्य है। भाग 1 और 2 दोनों में 40% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपकी कॉपियाँ चेक नहीं होंगी। अगर भाग 1 में केवल 40 है या 35% रह गया है और भाग 2 में 99% है तो भी कॉपी आपकी चेक नहीं होगी। इसलिए भाग 1 और 2 में क्वालिफाई होना जरूरी है और जिसकी न्यूनतम मार्क 40% आपको लाने हैं। तो मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि कम समय में स्कोर भी करना है, मतलब किसी भी दशा में आपके कम से कम 200 प्रश्नों में 80% माने 140% माने कितने प्रश्न हो जाएंगे आपके? 80 प्रश्न हर हाल में दोनों सेशन में मिलाकर सही होने चाहिए। इस पर ही बताएंगे आप कैसे स्कोर कर पाएंगे, क्या आपके लिए वीक जोन है, क्या स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर भी, उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा, कैसे आप तैयारी करें, क्योंकि आप DSSB में कम समय में ज़्यादा, क्योंकि इसमें देखिए जितना जल्दी प्रश्न को सॉल्व करेंगे, सही सॉल्व करेंगे, उतना आपके सफल होने की, सिलेक्शन होने की परसेंटेज बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए नेगेटिव मार्किंग है, समय कम है, तो बहुत सारे लोग क्वालिफाई ही नहीं कर पाते। इसलिए इसमें कम मेरिट पे भी कभी कभी हो जाता है, जो क्वालिफाई हो जाता है वो उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। इन सभी बातों को ध्यान रखना होगा, उसके लिए हम आगे इस पर भी बात करेंगे। अगर आप कहेंगे तो उस टॉपिक पर भी वीडियो हम बना देंगे। अब हम इसके सिलेबस की, डिटेल सिलेबस की बात करें तो उस पर भी मैं एक एक करके चर्चा कर लेता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि टेलीग्राम पर आप सभी लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जरूर जुड़िएगा। जितने भी लोग हमारे साथ इस सेशन को पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करिएगा, आपको सभी क्लास की लिंक, नोटिफिकेशन आपको डे बाय डे मिलती रहेगी। फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश से चैनल को लाइक करिएगा, जिस पर लाइव देख रहे हैं वीडियो को, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी 20 प्रश्न 20 नंबर के आएंगे। इसमें पूरा ग्रामर होगा, ऐसे समझ लीजिएगा हिंदी अंग्रेजी भाषा में जो है पूरा व्याकरण, दोनों भाषा अगर हम बात करें तो भाषा में व्याकरण, इंग्लिश में ग्रामर, माने यहाँ पर व्याकरण का ही पूरी भूमिका है। अगर इसे बात करें तो संज्ञा एवं संज्ञा के भेद, विशेषण और विशेषण के भेद, वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, इसे पूरा प्रैक्टिस पर, इसकी पूरी प्रैक्टिस ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर है। इसकी थियरी भी आपकी ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर है। पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थक, समानार्थी शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अलंकार, संधि, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, समास, सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद, क्रिया क्रिया के भेद, वाक्य निर्माण, सरल, संयुक्त और मिश्रित। इसके अलावा भी कभी कभी पूछ लेते हैं आउट ऑफ सिलेबस, कम से कम पैसेज से आपके 3 से 4 नंबर पैसेज से आएंगे दोनों भाषाओं में। इसलिए आप ये मान चलिए 6 से 7 नंबर आपको केवल पैसेज से ही आने हैं। 4 नंबर भी आएंगे तो 8 नंबर आपके पैसेज से तैयार है। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट रख लो, इसे PDF इसकी टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। अगर आप नोट्स संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो नोट्स के लिए आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करिएगा, तो नोट्स संबंधित सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। ऐसे आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप भी डाउनलोड करके सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इंग्लिश में भी पूरा ग्रामर है, अंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन ऑफ इंग्लिश है, लैंग्वेज, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वर्ड पावर है, आर्टिकल्स है, नरेशन है, प्रिपरेशन है, वर्ब है। तो यहाँ पर अगर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, एडवर्ब है, इरर है, वोकैब है, वोकाबुलरी है, एंटोनिम्स है, एनाडिमास, वाइस, मॉडल, एडजेक्टिव, टेंस, तो मिला के पूरा ग्रामर है। लेकिन इसमें भी 4 से 5 अंक आपके होंगे, ऐसे 4-5 प्रश्न जो पैसेज से आएंगे, वो नंबर आपके सॉलिड होते हैं, बड़े नंबर होते हैं, आप उस पर भी बेहतर और बड़ा कर सकते हैं। आगे अगर हम देखेंगे सब्जेक्ट है, वर्ब, एग्रीमेंट है। देखिए यहाँ पर सभी हस्तलिखित नोट्स अगर आप चाहते हैं घर बैठे अगर प्राप्त करने के लिए, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स हैं वो आपको पूरे घर बैठे प्राप्त हो जाएंगे, आज ही पढ़ लीजिए, क्योंकि जो नोट्स हैं पूरी तरह से NCERT पैटर्न पे हैं और NCERT ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर जब भी हम सेंटर की बात करते हैं, क्योंकि आजकल जो परीक्षाएं हो रही है वो पूरी तरह से NCERT पर जा रही है, तो सभी नोट्स आपको पूरे NCERT के मिल जाएंगे, तो जो आप पढ़कर बेहतर कर सकते हैं। गणित और रीजनिंग तो प्रैक्टिस के लिए, लेकिन बाकी चीज़ें आपको पढ़नी और समझनी पड़ेगी। तो नोट्स जो होते हैं ना, वो कम समय में आपको बेहतर तैयारी करने का पूरा मौका देते हैं। वैसे घर बैठे हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। NCERT बताए यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है,
इस पर कॉल है, व्हाट्सएप करके आप सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग टाइम टेकन होता है, इसलिए इसको कम समय में ज़्यादा सॉल्व करने का प्रयास करना है। इसलिए पूरा प्रैक्टिस पर है। समानताएँ, मतभेद, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, तो अंतरिक्ष दर्शन, उपमा, अंगणित तर्क, दृश्य चित्र, तो यही सब है यहाँ पे। ठीक, उसके अलावा अगर हम बात करें तो उसमें अगर रीजनिंग कॉन्सेप्ट देखें तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी होती है जो लिखी नहीं होती, लेकिन फिर भी वहाँ से जो है प्रश्न जो है क्या होते हैं, पूरे पूरे पूछे जाते हैं। यहाँ पे बात करें अंगणित तर्क है, दृश्य स्मृति है, मौखिक और आंकड़ा वर्गीकरण है, संख्या श्रृंखला है, भेदभाव अवलोकन है, रिश्ता और अवधारणा है। तो कई बार ऐसा होता है जो मैं सामने नहीं दिखता, लेकिन हाँ प्रश्न जब पूछे जाते हैं परीक्षा में तो झोला भर भर के आते हैं, इसलिए इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिए, उससे इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बात करते हैं गणित की 20 प्रश्न 20 अंकों के हैं। यहाँ पर है सरलीकरण, एलसीएम, HCF, दशमलव, प्रतिशतता, औसत, लाभ हानि, भिन्न, छूट, बट्टा, अनुपात समानुपात, डेटा व्याख्या, क्षेत्रामिति, कार्य और समय, समय और दूरी, टेबल्स और रेखांकन, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर अगर मिला जुला के देखा जाए तो गणित की जो सीरीज है ना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी साथी इस सेशन को पढ़ रहे हैं, आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट रख लें, आप चाहें तो इसे अपने मित्रों तक पहुंचा दें, आपकी मर्जी है। इसके बाहर भी सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन इतना अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आप बेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप किताब लेना चाहिए तो लूसेंट ले सकते हैं, लूसेंट के अंगणित ले सकते हैं। और रीजनिंग की बात करें तो इसके लिए आप RK झा की अरिहंत ले सकते हैं। हिंदी के लिए अगर हम बात करें, इंग्लिश के लिए बात करें तो इंग्लिश के लिए बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो आप अलग अलग टॉपिक के पूरा ग्रामर पढ़ सकते हैं, कि लूसेंट ग्रामर शॉर्ट में जो अच्छी बुक आती है। हिंदी के लिए अगर हम बात करें तो हरदेव बहरी भी हैं, बड़े परीक्षाओं के लिए लेकिन हो जाएगा। सामान्य जागरूकता की अगर हम बात करें तो जो सामान्य जागरूकता है GSGK है, GSGK में आप जानते हैं GSGK पूरी नोट्स इलेनी दुर्गेश पर है। समसामयिकी घटनाएं, इतिहास, राजनीति, संविधान, खेल, कला और संस्कृति, भूगोल, अर्थशास्त्र, रोजमर्रा का विज्ञान, वैज्ञानिक अनुसंधान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थाएं। इसके अलावा भी थोड़ा सा सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस भी हो जाता है, तो GSGK को एक बार पूरा रिवीजन कर लेना सोल्यूशन आपके लिए बेस्ट है। लेकिन हम कहेंगे इलेनी विद दुर्गेश के नोट्स पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट में सारे टॉपिक को कवर कर लेगा जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण होगी। तो जितने भी साथ इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वे इसे अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी करने के लिए एक बड़ा पद पर भर्ती हो जा रही है, इसके बाद उसकी TGT PGT सभी तरह के करके वीडियोज बना देंगे ताकि आपको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। शिक्षण पद्धति की जब बात करते हैं, शिक्षण पद्धति में पूरा मान लीजिएगा, पूरा आपको बाल विकास पढ़ना है, NCF 2005 पढ़ना है, IT 2009 पढ़ना है, समाज शिक्षा पढ़ना है और नई शिक्षा नीति को पढ़ना है 2020 जो आपकी है 2020 ने, ठीक है। उसके बाद RT 2009 पढ़ना है। इतना अगर आपने पढ़ लिया, उसके बाद थोड़े बहुत 1-2 कॉन्सेप्ट और हैं, उसको पूरा पढ़ लेने के बाद आपका जो पेडागोजी है ना, वो पूरी तरह से सीटेड पे जैसा होता है। इसलिए इस पर एक अध्यापक का कक्षा कक्ष में क्या भूमिका होती है, वो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो ज़्यादातर सवाल आप दे दें, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद ज़्यादातर सवाल अपनी समझ से इसका उत्तर दे पाएंगे। यहाँ पर है 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रहे। यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या होती है 100 और नंबर भी 100 तो ऊपर मैंने बता दिया है। इसमें मैं वृद्धि और विकास की अवधारणा, विकास के क्षेत्र, किशोरावस्था को समझना, प्राथमिक और माध्यमिक समाजीकरण एजेंसियों की भूमिका, सीखने पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकता और रचनावाद, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और अनेक निहितार्थ, शिक्षण की योजना और संगठन, शिक्षण सिखाने की प्रक्रियाओं को बढ़ाना, रचनावादी शिक्षण के माध्यम से कक्षा अवलोकन और प्रक्रिया, प्रतिबिंब और संवाद, विकलांगता, मार्गदर्शन और परामर्श, समावेशी शिक्षा, स्कूल संगठन और नेता, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, RT 2009, NCF 2005, NEP 2020, स्कूल पाठचर्या सिद्धांत, परिपेक्ष सीखना और ज्ञान क्षेत्र। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये पूरा जो है आपका जो फोकस है ना, वो मैंने जो आपको ओरली बता दिया, उतना ही आपको शिक्षण पूरा पढ़ना है। उसके अलावा छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ लेने हैं। इसके बाहर भी कुछ टॉपिक पूछे जा सकते हैं, लेकिन जितना बढ़िया आपकी प्रैक्टिस होगी उतना बढ़िया आप शिक्षण में स्कोर करेंगे। और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो इस DSSB में होता है, SSSB में, वो आपका शिक्षण ही होता है, वो आपका सेकंड भाग ही होता है, पार्ट 2 ही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। उसके लिए ई-लर्निंग विद दुर्गेश की नोट सबसे बेस्ट होती है। मेरी इसके लिए निःशुल्क क्लासेज है जो ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप से भी पढ़ सकते हैं। डेली यूट्यूब चैनल लर्निंग विद दुर्गेश पे आता है। इसके अलावा 2 यूट्यूब चैनल और है जिसका नाम है सुपर डेट विद दुर्गेश सर और स्टडी विद दुर्गेश सर। इन दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा, वहाँ पर भी मिल जाएंगे। और NCERT के सभी नोट्स कक्षा 6 से लेकर 12 तक आपको घर बैठे मिल जाएंगे, वहाँ से उसे भी प्राप्त कर सकते हैं।
यहाँ पर सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, SSC, RRB, NTPC, लेखपाल, पेट, पुलिस, UPSI, इन सभी के नोट्स भी आपको TGT PGT के भी मिल जाएंगे। चाहे TGT PGT यूपी का हो, बिहार का हो, बिहार शिक्षक भर्ती हो, चाहे आपके रेट SB के हो, नवोदय विद्यालय हो, KVS हो, इन सभी के नोट्स आपको मिल जाएंगे, रेट के नोट्स। तो आप चाहे तो घर बैठे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जो भी साथी आपके सीटेड पास है उन तक ये वीडियो आप जरूर पहुँचेगा, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा सिलेक्शन लेना है और अपने परिवार का सपना पूरा करना है। ये सपना तब पूरा होगा जब आप लगातार आप मेहनत करते रहेंगे, लगातार अपना बेस्ट और बेस्ट देते रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करिएगा, लेकिन वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते रहिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय।